हमारा है फर्स्ट लेक्चर ग्राफिकल मेथड पे। इसमें हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें हमें 2 डिसीजन वेरिएबल्स गिवन हो, तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के हमारे पास 4 केसेस हैं। नंबर 1, अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर 2, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर 3, एन अनबाउंडेड सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है तो अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमें 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट गिवन है यहाँ, और 2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2, और दोनों जो हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे यूनिक और इसका एक यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमें 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे रिप्लेस ऑल द inequality by इक्वेशन। तो ये जो हमें 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इसको पहले हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, तो इसको लिख देंगे x1 + 2x2 इक्वल टू 40। x1 + 2x2 इक्वल टू 40, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी को भी ऐसी इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे और थर्ड को भी। तो यहाँ मैंने तीनों इनइक्वालिटीज़ को जो है तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और इसमें x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। इसके बाद इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x1 और x2 के पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और फिर हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे और इसमें x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा मेथड ये है कि जैसे हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, तो इसके राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड पे 40 है, 40 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे x1 और x2 के पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 40 वी गेट। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 40 वी गेट। 40 क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसी को ही हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास x1 बाय 40, ये हो जाएगी प्लस ये 2x2 बाय 40, सो ये x2 बाय 20 हो जाएगी, और 40 डिवाइडेड बाय 40 तो ये इक्वल टू 1। ये हो गई। इसी तरह हम जो है तो इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ इसके राइट हैंड साइड पे 30 है, तो 30 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे और इसी तरह x1 और x2 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 30 वी गेट, क्योंकि जो इक्वेशन 2 इसके राइट हैंड साइड पे 30 है, 30 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो x1 और x2 के पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ से 3x1 बाय 30 हो जाएगा, तो ये x1 बाय 10 हो जाएगा, प्लस ये x2 बाय 30 हो जाएगा। देन उसके बाद 30 डिवाइडेड बाय 30 तो ये 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड पे 60 है, तो 60 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे x1 और x2 के पॉइंट होंगे।
तो जैसे मैंने x1 और x2 के पॉइंट्स को फाइंड किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से x1 x2 के पॉइंट्स को फाइंड किया था, ऐसे इक्वेशन 3 को भी फाइंड कर लिया। इसमें से भी x1 का जो है तो 15 वैल्यू आ गई, x2 पे 20। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से x1 2 के, तो इन्हीं पॉइंट्स को अब हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम फिजिबल रीजन को फाइंड करते हैं। फिजिबल रीजन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए फिजिबल रीजन को हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो था तो क्वेश्चन गिवन है, जो हमें एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन थी, मिनिमाइजेशन में थी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है। तो इन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम अपने ग्राफ को फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन के लिए हम देखेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी को। तो ये x1 + 2x2 <= 40 है, मतलब 40 से लेस एरिया आ रहा है। तो इसको देखते हुए हम जो है तो एरोस लगाएंगे अपने ग्राफ पे और फिजिबल रीजन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लेस एरिया आ रहा है, तो ये हमारा ग्राफ है और इसमें जो है तो 40 से लेस जो एरिया हमारे पास आ रहा है तो वो ओरिजिन की साइड, ओरिजिन वाली साइड ये है और ओरिजिन से बाहर ये वाली साइड आती है। तो लेस जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास ये अंदर वाला है। तो ओरिजिन की साइड ये वाला एरिया, ये अंदर वाला, तो यहाँ हम एरो लगा देंगे। ये ओरिजिन वाली साइड है और ये ओरिजिन से बाहर वाली। तो हमारी सेकंड लाइन ये है, सेकंड इक्वेशन की लाइन। तो सेकंड इक्वेशन की लाइन के लिए हमें सेकंड इनइक्वालिटी को देखेंगे कि वो क्या है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है 3x1 + x2 > 30। तो मतलब ये ग्रेटर एरिया आ रहा है ओरिजिन से बाहर। ओरिजिन से बाहर जो एरिया होगा वो ग्रेटर होगा हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये है और इसमें बाहर वाला ये ओरिजिन से बाहर जो एरिया आ रहा है ये वाला। ये वाली जो अंदर की साइड है, अगर एरो इस साइड पे हो तो ये ओरिजिन की साइड है और बाहर की साइड पे तो ये ओरिजिन से बाहर एरिया आ रहा है। अब थर्ड इक्वेशन की लाइन ये है, इसके लिए हमें थर्ड इनइक्वालिटी को देखना होगा। तो ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी 4x1 + 3x2 > 60। तो 60 से ग्रेटर, ये भी ग्रेटर एरिया आ रहा है, मतलब ओरिजिन से बाहर वाला एरिया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन की लाइन है, ये इसका भी एरो इस साइड पे आ रहा है, ग्रेटर मतलब ओरिजिन से बाहर वाला एरिया ये वाला। तो हमने तीनों इक्वेशंस के लिए जो है तो 3 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को हमने देखते हुए एरोस लगा दिए। अब जो हमारा कॉमन रीजन होगा जिसमें एरोस आ रहे होंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 लाइन के, तो वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो जैसे कि इक्वेशन 1 का एरो भी अंदर वाली साइड में मतलब ओरिजिन की साइड है, इक्वेशन 2 वाला जो है तो वो ओरिजिन से बाहर, और इक्वेशन 3 तो इसमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। ये यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं, एक ये वाला और ये एरिया जो है तो ये हमारा कॉमन रीजन में आ रहा है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, ये शेडेड पार्ट हमारा फिजिबल रीजन है। अब हम पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया पॉइंट डी। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो ए पॉइंट है वो हमारे पास है, ए पॉइंट हमारे पास है 15 और 0, 15 और 0। उसके बाद जो बी पॉइंट है, बी हमारे पास है 40 और 0। तो यहाँ लिख देते हैं बी 40 एंड 0। सी पॉइंट जो है तो वो हमने फाइंड करना है और डी भी हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये अननोन है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। और ये डी पॉइंट भी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमें x1 की वैल्यू भी नहीं पता, x2 की वैल्यू भी नहीं पता। तो सी और डी पॉइंट के लिए हम x1 x2 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट हमारे पास अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम पॉइंट सी को फाइंड करते हैं। पॉइंट सी जो है तो वो हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन और इक्वेशन 1 की लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट सी। ये अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 1 की लाइन जा रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन आ रही है और ये पॉइंट सी है। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट सी। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हुए हम इसमें से पॉइंट सी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं रफ में पॉइंट सी को फाइंड कर लेती हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट सी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को और इससे हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40 और इक्वेशन 2 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इसमें से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो है तो कैंसिल हो जाएंगी, ये 2x2 है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। x एक्सिस पे हमने x1 की वैल्यू लिख दी और y एक्सिस पे x2 की वैल्यूज़। अब जो हमने ये तीनों इक्वेशन फाइंड करके x1 और x2 के पॉइंट निकाले हैं, तो इक्वेशन 1 के पॉइंट को पहले हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। तो इक्वेशन 1 में से x1 जो है तो वो 40 है और x2 जो है तो वो 20। तो x1 जो है 40 ये हमारे पास x1 पे और x2 जो है तो वो है 20। तो x2 की लाइन ये है और यहाँ पे है 20 के डॉट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया, ये होगी हमारी इक्वेशन 1 की लाइन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन से जो हमने x1 और x2 के पॉइंट फाइंड किए, तो इस पे x1 जो है तो वो 10 है और x2 जो है तो वो 30। तो x1 की लाइन ये है, ये 10 और x2 जो है तो वो 30 है। तो 30 ये x2 की लाइन है, ये हो गई 30। तो इन दोनों, तो यहाँ मैंने दोनों पॉइंट्स पे जो है तो डॉट लगा दिए। x1 पे 10 था और x2 पे 30। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को जो है तो स्ट्रेट लाइन इन पे ड्रा कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये हमारी इक्वेशन 2 की लाइन हो गई। इसी तरह अब इक्वेशन 3 के लिए जो है तो x1 15 है, x2 20 है। तो x1 पे 15 है, 15 ये है हमारे पास ग्राफ में, और x2 पे 20 ये है। अब इन दोनों को हम मैच कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, 15 और 20 को। तो यहाँ मैंने तीनों इक्वेशन से जो पॉइंट फाइंड किए थे x1 और x2 के, तो उसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करके जो है तो पॉइंट जो है तो फाइंड कर लिए। अब हम फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। आप चाहें तो इन इक्वेशन से जो है तो सेकंड मेथड भी यूज़ करते हुए x1 और x2 के पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो है तो हम कंसिडर कर लें x1 इक्वल टू 0। तो x1 अगर हम 0 ले लेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में से, अगर हम कह दें कि x1 हमारा 0 हो गया, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ से जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो है 0 एंड 20। फिर हम अगर इसी इक्वेशन से x2 की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ हो जाएगा x2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चूँकि x2 0 हो जाएगा तो x1 की वैल्यू 40। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 40। नो, ये 40 एंड 0। तो आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो ये दो पॉइंट फाइंड कर लिए, इसको अपने ग्राफ पे जो है तो हम प्लॉट करके इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। जैसे पहला पॉइंट है x1 0 और x2 20, 0 एंड 20 आए, तो यहाँ पे ग्राफ में x1 जो है तो वो 0। तो अब जो ये पॉइंट हमारे पास आ गए 0 20 एंड 40 0,
तो इन पॉइंट्स को जो है तो ग्राफ पे हम प्लॉट कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ है। एक वैल्यू जो थी तो वो है 0, तो 0 और 20, 0 और 20 हो जाएगी। x2 की वैल्यू 20 थी और दूसरी वैल्यू x1 की जो थी तो वो 40 और x2 0। तो ये 20 और 40 ये पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 की लाइन। तो आप दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जो मेथड आपके लिए इजी हो। ये वाला मेथड भी कर सकते हैं कि x1 0 ले लें, x2 की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर x2 0 ले लें, x1 की वैल्यू फाइंड कर लें। और आप ये मेथड भी कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर लें और x1 और x2 के पॉइंट्स फाइंड कर लें। अब हम फाइंड करते हैं फिजिबल रीजन कि हमारे इस ग्राफ में फिजिबल रीजन कौन सा होगा। अब हम फाइंड करेंगे z एट पॉइंट A। तो z की इक्वेशन हमारे पास जो है, ये हमारे पास z की इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 20x1 प्लस 10x2। तो जो हमने a के एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड किए थे x1 और x2 की वैल्यू इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम पुट कर देंगे। पहले हम z की इक्वेशन लिख देते हैं 20x1 प्लस 10x2 और यहाँ पे जो a पॉइंट पे हम z की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x1 की वैल्यू ये है और x2 ये है। तो यहाँ पुट कर देंगे 20, 15 प्लस 10 इंटू 0। तो ये तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 15 दिस इज इक्वल टू 300। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे z एट पॉइंट B। तो इसी इक्वेशन में हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन जो B पे हमने फाइंड की थी 40 एंड 0, तो ये हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x1 और x2 की जगह पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 800। अब हम फाइंड करेंगे z एट पॉइंट C की वैल्यू। C पे जो है तो x1 4 है और x2 18 है। इसी z की इक्वेशन में पुट कर देंगे x1 x2 की जगह वैल्यू, तो हमारे पास z एट पॉइंट C की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 260। अब हम फाइंड करेंगे z एट पॉइंट D। तो D के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी इक्वेशन में x1 x2 की जगह D की वैल्यूज पुट कर देंगे। D के जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे x1 x2 पे 6 और 12, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। जो वैल्यू आएगी तो वो z एट पॉइंट D की वैल्यू होगी। तो यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 240। 240 वैल्यू आ गई। अब हमें देखना होगा कि z की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर ये मिनिमाइज z है, तो हमने z की मिनिमम वैल्यू को देखना होगा। तो ये हमारे पास z की 4 वैल्यूज़ आ गई a b c d पर 300, 800, 260, 240। इनमें से सबसे मिनिमम हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम कि जो पॉइंट D है, पॉइंट D पर z की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई और वो पॉइंट्स हमारे पास 6 और 12 हैं। तो यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 240 अगर एट पॉइंट D, और पॉइंट D हमारे पास 6 एंड 12 है। हेंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज x1 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 12 कि इन पॉइंट्स पे जो है तो वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है और z की मिनिमम वैल्यू हमारे पास पॉइंट D पे आई है, वो है 240। तो यहाँ हुआ हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। हमारे सेकंड लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड के सेकंड केस के बारे में पढ़ेंगे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।